नमस्कार आपण माने शुणुचंती 90.4 सुआ रेडियो मो आरजे रमा बल्लभ आज आपण मानकु धर्मर स्वतंत्र उपस्थापना को स्वागत करुच्ची। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा पुण्य कार्तिकर अंतिम दिवस एवं कार्तिक को विदाय दौरान लोक मैंने एवं नदी सज्जारे पुष्करणी कूल गोटे छोट कदली पाटुकार डंगा को भसई दे से माने कहते आ का मा बई गुआपान थोई गुआपान तोर मासिक धर्म मोर ए डंगा माध्यम से माने नौवाणिज्यर कथा को मन पकाउछन्ति एवं पुण्य कार्तिकर पुण्य को आहरण करने बा कार्तिकर पुण्य को जीवन में संजीवित कर रखापी से प्रार्थना। ये जो चतुर्मास्या चारोटी धर्मर मास से मास मध्य कार्तिक हूँ गोटे श्रेष्ठ मास एवं ये कार्तिकर जो पुण्यफल से पुण्यफल को नहीं समस्ते घर को बाहुड़ुंट। तेणु पुण्य कार्तिकर पवित्र बेलारे अनेक कथा स्मृति को आसे आम धार्मिक विश्वास एवं प्राचीन उत्कलर जो गौरवमय नौवाणिज्यर इतिहास ये सब कथा मन भीतर को आसे। तेबे कार्तिक पूर्णिमार ए स्वतंत्र धर्म अध्याय आज आम गहन अतिथि भाव में उपस्थित अछंती जड़े संस्कृति विशेषज्ञ स्तंभकार डॉक्टर अंशुमान कर वृत्ति रे चिकित्सक हेले भी खूब संस्कृति मनस्क एवं अनेक आध्यात्मिक चिंतन भितर जीवन को भरबारे से सतत चेष्टित। आसंतु स्वागत करवा डॉक्टर अंशुमान करंकु। अंशुमान नमस्कार। अंशुमान पवित्र कार्तिकर आज कार्तिक पूर्णिमा कार्तिकर शेष दिन कार्तिक पूर्णिमा विषय आलोचना करने पूर्वर हुए तो दर्शक माने निश्चित भाव में अपेक्षा करेंगे जे कार्तिकर गुरुत्व कौन रही आम समाज में विशेषकर ओडिशा रे कार्तिक मासर कौन गुरुत्व रही संपर्क कहे। जय जगन्नाथ। आज समस्त को पवित्र कार्तिक पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन। आज प्रायतः आमर कथबार्ता समस्ते शुणला बेलू समस्ते डंगा भसई सारे तेणु ये डंगा भसैला बेले आपण मैंने मन पकातु आप समस्ते निश्चय कही आ का मा बई कार्तिक मासटी मोर मासक जाकर धर्म तोर ये कहार केमती उक्ति थाए भारी जो सब माने ठाकुर को आपड़ जिते बड़े दीप दौरान डंगारे स्मरण करी जिते डंगाटी भसौंती आप ठाकुर को लांच दौरान कि प्रभु मु आपन को यही पान गुआ तोर कार्तिक मासटी मोर कहब आ का मा बई पान गुआ तोर कार्तिक मासटी मोर। तेणु एटार अर्थ ना प्रभु मु आपन को पान गुआ भोग आ गोटे टंकिकिया कॉइन ए सब आपन को लांच देली दीपटे देली ए डंगा जमती भासी भासी जाऊँगी सेमती मो जीवन रू आपन सब प्रकार कलुषता सब दूरे नियंतु। आउ ए डंगा भसई मु आपको ना भसई जो पुण्यटी अच्छी सेटा आपण मते देकी मते दोष मुक्त बा ऋण मुक्त बा पुण्य पाप मुक्त करंतु। ए हेला ओडिशार एक अनन्य परंपरा। आज्ञा आमे कहूचे कि कार्तिक मासटा होची बोईत बंदाण उत्सवर आमे जो डंगा भसौचे सेटा बोईत बंदाण उत्सवर प्रतीक भाव में। आज्ञा बोईत बंदाण उत्सव कौन ना बोईत बंधन उत्सव होची आमर पूर्वपुरुष माने जो माने वाणिज्य करने को जाउथिले विभिन्न जाभा सुमात्रा इत्यादि देश को जाउथिले सेमानंकर सेई जो गौरवमय यात्रा जहाँकि आमर ओडिशार गौरवमय यात्रार प्रतीक तार स्मरणार्थे आमे बोईत बंधन उत्सव करिकी डंगा भसौचे। अच्छा ताकू गोटे सामाजिक मोड़ देवाई एक सांस्कृतिक माने आध्यात्मिक मोड़ देवाई जो पान गुआ थोई कार्तिक मासटी मोर धर्मटी तोर ये सब जो कथा सब यहाँ सब ता परवर्ती समय जोड़ा है किंतु मूल कथा है जोटा आमर इतिहास को जदि आम देखिया बोईत बंदाण कार्तिक पूर्णिमा बोईत बंदाणर इतिहास होउची कि ओडिशार साधव माने जो माने कि कहीं कौ वर्षरू जेतेबेले आमर कहबी अशोक माने तृतीय 3rd सेंचुरी बीसी ता पूर्वर भी कलिंग एज अ साम्राज्य से प्रतिष्ठित थिला निजर नौ वाणिज्य गोटे समृद्ध नौ वाणिज्यर केन्द्र थिला ई कलिंग भूमि। तेणु एठू जाभा सुमात्रा मालदीप एवं विभिन्न स्थान को सब आमर साधव माने जाउथिले तांकर मसला हो मोती माणिक्य सब हो ताको सब व्यापार करिया को नेकी जाउथिले। खनिज संपद रे परिपूर्ण थिला आमर राज्य आज भी खनिज संपद सेतेबेले आहुरी परिपूर्ण थिला ए सब को नेकी जाउथिले बिकुथिले धन माणिक्य नेकी आसुथिले। जदि आपण भौगोलिक दृष्टिकोण रु देखिबे आमर एई टाइम रे ही आमर ऑटम जेतेबेले आरंभ होला माने सेप्टेम्बर अक्टोबर परे
प्रायतः आमर जितेबाला जोटा आम कहे शरत ऋतु आरंभ है शरत ऋतु बेले आमर गोटे साउथ वेस्ट विंड बहे साउथ वेस्ट पवन से साउथ वेस्ट पवनटा ही आग काले तो लोकों पाखे उड़ा जहाज नाला से मैंने जहाज यात्रा करुले जहाजटा भी से जो सेलिंग बोट थाए जोटा से जहाजटा से पवनर बेगरे चले तेणु एमाने आपण प्रश्न करें जाभा सुमात्रा छाड़ी अन्य जगह को कहीं जाऊन कारण ओडिशार द्वीपरू आपण को जीवाई जदि आप देखिए ये जो थाईलैंड बर्मा जाभा सुमात्रा इंडोनेशिया ये सब जो अच्छी जोटा आम साधारणतः कहूँ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सेमानंकर गतिपथ जदि आप देखिए साउथ वेस्ट विंड माने उत्तर दक्षिण एवं पश्चिम पटू आसुवा जो पवन से पवन ठेलारे से डंगाटा भासी 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 से सब द्वीप मान जाए तेणु से सब द्वीप मान जाए बहु वर्षर आमर वाणिज्यर गोटे माने भौगोलिक माने पृथ्वीर जो भौगोलिक परिस्थिति को लेकिन व्यवसाय करा जाउथला तेणु सेतेबेले बोईत बंधन यही टाइम रे ही होउथला आउ कार्तिक पूर्णिमाटा एइथिपई माने प्राचुर्य कारण आमर दीटा कथा अच्छी गोटे हूँ सोलार टाइड गोटे हूँ लुनार टाइड माने गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी उपर सूर्य एवं चंद्र दी जनकर गुरुत्वाकर्षण थाए पूर्णिमा जेहेतु पूर्णचंद्रर दिन से दिन समुद्र उपरे चंद्रंकर सबुठारु बेसी गुरुत्वाकर्षण थाए तेणु चंद्र आमठू सबुठू निकटवर्ती तेणु से ही दिन जदि आप यात्रा आरंभ करेंगे आप यात्रा आउ टिके समुद्र लहड़ी बेसी करेन्ट थिबो तेणु से करेन्ट रे आपणकर डंगा आहुरी भल गतिशील हो पार यही सबू प्रकार कथा को भाविकी सेतेबेले आमर साधव माने भावतु जितेबाला कौन मानोमीटर नथिला बैरोमीटर नथिला सेतेबेले से माने ये सब कल्पना करिकी एई तिथिरे से माने जाउथिले आउ पाखापाखि 3 मास 4 मास यात्रा करी पुणी उत्तरायण बेलू माने जितेबाला उत्तर पूर्व आड़ को उत्तर दक्षिण आड़ को जितेबाला पवन बहिला सेतेबाला सेठू ओल्टना पवन आसिले से माने सेही पवन बेगरे आसिक तेणु यही प्रकार गोटे परिकल्पना सेटा होउची आमर प्रायतः शीत दिनर समय वृत्ति जीविका आउ जीवन भितर ये जो ईश्वर विश्वासटा गुंथी हेची एटा गोटे गुंथी हला एथि पई कारण से तो गले आ सेतेबेले तो फोन टावर फावर सैटेलाइट फोन ये फोन किसी नथिला तेणु माँ मानकर कौन गोटे आशा आम दीपटे जालिकी बसीचु से मैंने फेरिया जाए घरे माँ स्त्री पिला छुआ जी भी रहिले से माने यही आशारे रही थे कि 3 मास 4 मास पर आमर घरर मुरबी फेरिवे गृहस्थ आमर फेरिवे तेणु से जो आशारे रही 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 कौन कर आशारे गोटे ही आलोक होउचंती भगवान भगवान को पाखे समर्पण होगा तेणु यही जो समर्पणर भाव यही तापर से सब कहानी सब जोड़ी है आपड़ जितेबाला समर्पण माने समर्पण कौन आपण माँ माने निजर पुण्य बल देई निजर पति मानक सुरक्षित करने चेष्टा कले आमर से जो सात साधव गले तांकर भौणी थिला ताकू ये कले ये परवर्ती समय रे साकू गोटे लोक कथा देकी ताकू कहानी बनई तपई इत्यादि सब कहानी सब ये परवर्ती समय तपईर तो किंतु आपणकर कार्तिक सहित तार किसी संपर्क नहीं से खुदुरकुणी बेले से तपई पूजा से चलला सी अलगा बट इन जनरल आध्यात्मिकता एठी आसिला जेहेतु निजर लोकटी बहुत दूर को पलैची कौन सी तार संदेश नहीं ताकू पाइबा पई सी भलरे थाउ ताकू कौन करिया ठाकुर को आम दीपटीए दे पारिबा ठाकुर को आमर धर्म बलटी दे पारिबा तेणु हे प्रभु आमर धर्म बल आपण नियंतु आम लोकटी को सुरक्षित रे आणंतु एया हला प्राय एटा विशेष तो यही पर्वटी अन्यत्र कौटी नहीं यहाँ केवल ओडिशा रे हुए ओडिशार उपकूलवर्ती जिला गुड़िक विशेषकर कार्तिक मासटा को गोटे धर्म मास भाव में प्राय पश्चिम ओडिशा बा अलग जगार अच्छी किंतु एते भरी नुहे किंतु उपकूलवर्ती ओडिशा रे कार्तिक व्रत कार्तिक मासटा को गोटे धर्म मासरे पालन करिवार गोटे विधि एवं परंपरा रही प्राय प्रत्येक घरे कहीं ना कहीं कार्तिक व्रत करुथिबे आपण कहला बेलू मोर भी सही भाया धारणा थिला कि उपकूलवर्ती अंचल रे ही कार्तिकर गोटे बहुत महत्व अच्छी ये अच्छी किंतु जेहेतु एबे वृत्तिगत भाव में पश्चिम ओडिशा रे कार्यरत मु देखुची कि कार्तिकर सेमिति माने
आम ओडिशा जमीती उपकूलवर्ती जे घर घर जोटा कहले आपण जाती कार्तिक हबिशाली जाइकी पुरी रे रुहंती हबिष व्रत करती मासक जाक से भलिया नहेले भी एंटायर कार्तिक मासर पालन व्रत एवं पालन सेटा सेपटे भी अच्छी। तेणु कहवाक गले एटा गोटे सर्वराज्य पर्व कहले आमर अत्युक्ति हम ना, कारण आज भी मु गोटे कौटी देखुली बा शुणुली संबलपुर जड़े माँ आसिकी हबिष करुँच श्रीक्षेत्रपुरी रे। तेणु तार महत्व अच्छी आम लोक मानकर भी जानुचु। तेणु सेटा कहबार उद्देश्य कहीं जो यहाँ जो हबिशाली व्रत प्रति कहीं एते महत्व देखो आमर ये कार्तिक व्रतर कथा को आम जाना आम जाना प्रथम है जेतेबेले आषाढ़ मासरे प्रभु हरिशयन एकादशी पालन होउची। हरिशयन एकादशी परे भगवान विष्णु शोईगले माने से जोग निद्रारे गले। तेणु आमर साधारणतर विश्वास अच्छी कि यही समय रे भगवान विष्णु जेहेतु होउचंती संसारर पालनकर्ता तांकर अनुपस्थिति रे बा तांकर जाग्रत स्थितिर अभाव रे कौनसी मांगलिक कार्य हुए नहीं। तेणु आमर चतुर्मास्या कार्यक्रम जो व्रत गोटे अच्छी चतुर्मास्या व्रत एवं चतुर्मास्या जो रेस्ट्रिक्शन ए दुटा जिनस अलग अलग। गोटे हूँ चतुर्मास्या व्रत सनातन धर्म रे आपण देखिबे आमर शंकराचार्य सी चतुर्मास्या व्रत पालन करती। शंकराचार्य एवं जेते मुनि साधु माने अछंती से माने प्रायतः चतुर्मास्या व्रत पालन करती। ये चतुर्मास्या व्रत होची ईश्वरंक प्रति सर्वश्रेष्ठ समर्पणर मास, 4टी मास। केमिति आपण करिवे ना नैष्टिक भाव रे आपण एकार्नी एक बेली खाइबे, आपण धीरे धीरे आपणकर खाद्य ये जो लालसा काम क्रोध मोह इत्यादि को सब धीरे धीरे आपण कम करी केवल ईश्वर कीर्तन ईश्वर नाम संकीर्तन प्रति आपण समर्पित होइकी रहिबे। सेटा होची चतुर्मास्या व्रत। चतुर्मासर ये जो व्रत एटा बहुत कठिन व्रत। आमर स्कंद पुराण रे विशेष भाव में एटार वर्णना रही किपरि भाव में पालन करिवो। सकाळु सूर्य उदय आगु उठिबो गाधेइबो ताकु तापरे सूर्य को अर्घ्य दबो तापरे सूर्य अस्त पर आउ किछि खाइबो नाही, गोटे बेला खाइबो, सिझा खाइबो, लुण एई भलिया खाइबोनी, ए प्रकार विभिन्न प्रकार सब अछि। तेणु से बहुत कष्टसाध्य चतुर्मास्या व्रत। तेणु केवल साधु सन्त माने ही प्रायतः सेटा को करि पारंती। तापरे गृहस्थ मानक पई व्यवस्था आमर सनातन धर्म रे करागला कि जो माने चतुर्मास्या व्रत करि परिबे नाही से माने एई कार्तिक मासटी रे गोटिए मासर व्रत करिवे। से गोटे मास व्रत जोटा आमर प्रायतः मुख्य आमर माँ माने करंती के सधवा हुंतु बा विधवा हुंतु प्रायतः माँ माने एटा करंती। किंतु एटा आमे से माने बेसी करंती काइना सेमानकर त्यागर परिसीमाटा बेसी। पुरुष लोक बाहर जीव काम करिवो से जो पुराणा कालिया रीति नियम अच्छी तेणु तांको पर रेस्ट्रिक्शनटा सेते न थाए। किंतु माँ माने मासक काल से माने हबिष खाइबे, गोटे बेला खाइबे, सकाळु सूर्य उदय आगु केही देखु नथिबे सेही भलिया अंधार रे सूर्य आलोक पड़ नथिबो गाधेइबे, नई पोखर रे जाइकी गाधेइबे, गाधेइकी सांगे सांगे सेठी लुगा बदलैकी चौरा मूल रे दीप देबे, एई सब विभिन्न झोटी पकेइबे, भोग टिके करिवे, दीप देबे, आकाश दीप जळेबे, एई सब जो रीतिनीति मासक काल से माने करिवे सेटा हला कार्तिकर व्रत। तापरे आसिला जो माने एई मासक जाकर मध्य करि परिबे नाही से माने केवल पंचुकर 5 दिन जदि एई नैष्टिकतार सहित व्रतटी को पालन करिवे, पंचुक व्रत बा भीष्म पंचुक व्रत जोटा आमे जोडे कहूचे, जदि से माने एई व्रत को मध्य पालन करिवे ताहाले मध्य तांकु पुण्य फल मिलिवो। जे पुण्य फल काहे की मिलिवो सेटा हला प्रश्न रो उत्तर पुण्य फल एइथि पई मिलिवो कारण शरत ऋतु आगमन रे भगवान विष्णु शिव राधाकृष्ण एवं जेते देवादेवी अछंती तांको सहित आमर पितृपुरुष ए समस्ते धरामंडल रे भ्रमण करूचंती। आपण देखिबे आमर एई कार्तिक मास रे दीपावली बेले आमे पितृपुरुषों को विदाय देलु। आश्विन मास आरंभ रे तांको स्वागत करिथुलु, कार्तिक मास रे तांको दीपटिया देई विदाय देलु। सेमाने गले शिव उत्थापन हेबे, हरि उत्थापन हेबे, दुर्गा उत्थापन हेइचंती। तेणु एई समय रे
ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଏଇ ଧରାମଣ୍ଡଳରେ ମାନେ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବର୍ଷା ଯାଇଛି, ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇକି ହସୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋର ସୃଷ୍ଟିଟି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତାকে ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏମିତି ଗଛଲତା ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଆସିছে। ଭଗବାନ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ବେଳେ ନଈରେ ନୂଆ ପାଣି ଆସେ। ନୂଆ ପାଣି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ନଈର ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଜନନର ସମୟ। ସେମାନେ ପ୍ରଜନନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଜନନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜନନର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତି। ଆମର ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକୁ ନେଇକି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତେକ ଜଳରାଶି ସବୁ ଅଛି, ଜଳରାଶି ଏବେ ଶୀତ ବା ଶାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଜଳର ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଚତୁର୍ମାସିଆ ବ୍ରତ ହେଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନିୟମ ବି ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣର ପୁରୁଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବହୁତ ମାନେ ରଖେ। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ହେଉ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବ୍ୟାପୀ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ହେଉ, ଠିଆକିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ ସୁନା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କହିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇକି ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଶାଳୀ ମାନେ ଏତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବା ଶିକ୍ଷିତ। ସେମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଫୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୀତିରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ଦେବା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ଅଛି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରେ, ବୈଷ୍ଣବ ବିହୁନେ କେହୁ ଜାଣିବ ସଂସାରେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖଟି କଳା, ତାଙ୍କ ଦେହଟି ହେଉଛି ଧଳା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗୋଟେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛି କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଶରତ ଋତୁ ସମୟରେ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଅକ୍ରୁର ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ। ଯେଉଁ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ବା ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଏଇ ପରମ ବୈଷ୍ଣବତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ରାସ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ରାସ କରିଥାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଦିବ୍ୟ ରାସ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ଏବେ ହୋଇଲେ ଗୋପନାରୀ, ରମଣୀ ଦେବୀ ନିଜପୁର ଆଜ ମୁଁ କରିବି ନିସ୍ତର, ଏଥି ବିଚାରି ବନମାଳୀ ଘେନିଲେ ବିରହ ମୁରଲି, ସ୍ୱଭାବେ ଶରତର କାଳ ପବନ ବହେ ପରିମଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଶରତ କାଳେ ପବନ ଯେତେବେଳେ ବହୁଛି, ବନମାଳୀ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ କି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ 16,000 ଗୋପନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଋଷି ଭାବରେ ମୋତେ ରାମ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ବର ହୁଅନ୍ତେ କି କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ,
ସେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନୋରଥ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବା ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଆମର ଗୋଟେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କର ସିରିଏଲ ଆସୁଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରାସକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ରାଧା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଭାବନାଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ। ତେଣୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଆଗକୁ ସେଇ ଭାଗବତରେ ହିଁ ଲେଖାଗଲା, ଗୋପ ଅବଳା ଘେନି ସଙ୍ଗେ ହରି ରସିଲେ ଆତ୍ମା ରଙ୍ଗେ, ତାହାର ନାହିଁ ରସଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ ଯେଣୁ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଏହି ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ରାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ତାପରେ ହରି ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କାରିକ ସଂସ୍କାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ହେଲେ। ହରି ଉତ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ହରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସଂସାର ପାଳନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁକରେ ପ୍ରଥମ ବେଶ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ। ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଲା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ। ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଜି ହେଉଛି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ମାସ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଟିକିଏ 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 ସୁନା ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ସୁବେଶିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବେଶର ନାମ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ହେଇଥାଏ ସେଥିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବୋଲି ତାର ନାଁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଠିଗଲେ, ତେଣୁ ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବ? ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗମ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ କଳ୍ପନା, ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶଠୁ ନେଇକି ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଏବଂ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଶର ପରମ୍ପରା ନେଇକରି ଆସେ। ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅନେକ ମହିଳା ଯାଇକରି ରହିକରି କାର୍ତ୍ତିକ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ, ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆମର କୁହାଯାଏ, ସାଧାରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଯାଏ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଜାଗା ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ କେତେଜଣ କହିଲେ ନା ପୁରୀଠୁ 1600 କିଲୋମିଟର, ମାନେ 16 କିଲୋମିଟର ପେରିମିଟର ଯେଉଁ ଏରିଆ, ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରାକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ଦ୍ୱାପରରେ ସେଇଟା ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନ, କାର୍ତ୍ତିକରେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଥିବେ, ବାଟ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି 2ଟା 3ଟା ହଉ ପଛେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ବାଇପାସରେ ସେଟା ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏବେ ବି ଅଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଉର୍ଜା ଅଛି। ସେ ଉର୍ଜାର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଭଗବାନ ନିଜେ, ଯେମିତି ନାରଦ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରିକାରେ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ଆପଣଙ୍କର 16,000 ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯାଉନ, ଯାଇକି ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ସବୁ ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରତି ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ସେଇଠି ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇପାରିଲା, ମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିଲା, ନହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ରହିଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ, ଅନୁଭବଟା ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି
प्रायतः यहाँ विशेषकर पुरी रे ही या प्राधान्य बेसी दिया है दीर्घ गोटे मास 30 दिन जो अवधि ये गोटे मास जदि कौन व्यक्ति विशेष निजर आध्यात्मिक चिंतन भीतर न रही पारुछि तेरे कह जाए पंचक ये 5 दिन पाळीदेले भी यथेष्ट कारण बक पंचक बोलिया कह जाए कारण बग भी ये दिन गुड़ाक व्रत करें एमती गोटे लोक कथा बा गोटे सामाजिक चेतना एवं आम आध्यात्मिक विश्वास या भितर आपण कौन कहे बग बग पंचक ये कह जाए कि बग यही समय खाएनी आमिष खाएनी यार वैज्ञानिक दृष्टि मत यही कह जोटा हूँ कि यही समय रे ही माछ माने प्रजनन करती है तो माछ माने जेहेतु प्रजनन करती बग सी जानी केतबेले माछ को खाया कथा सी भी गोटे माँ तेणु सी केबे भी चाहिए गोटे गर्भस्थ महिला को सही टाइम रे सी खाइब तेणु सी से समय माछ मानू से खाए ना माछ कौन माछ अन्य जेकोसी जल प्राणी अच्छी से माने सब यही समय ही जोटा आपन कहली समुद्र तापमात्रा जलर तापमात्रा टिके कम हो जाए तेणु शरीर उष्णता बढ़ी थाए यही समय ही तांकर प्रजनन होची सबुठु प्राचुर्य समय तापर जेहेतु वर्षा जाइची अलिया पानी जाइची नुआ पानी आसीची तेणु पानी भी भल अच्छी तेणु यहीटा ही सबुठु उत्कृष्ट समय से बग पंचक बगर गला ये मनीष मान कहीं कहगला ना गोटे है आपणकर आमर साइंस भी कहूँ मनीष निजर शुद्धिकरण बा डिटॉक्सिकेशन करिया कथा सबु बेले आमर इवन ओडिशा रे ए भले आमे कहूचे किंतु बेंगल रे भी आउ बिहार फिहार अन्य जगह रे भी आमर पूर्व भारतीय अंचल रे देखिए आपण यही समय रे आमर गणेश पूजा ठू आरंभ हो जाए विभिन्न पर्वपर्वाणी सब चली थाए तेणु पर्वपर्वाणी रे बहुत खिया पिया करी पेट पूरा माने गोलमाल होगी थाए से समय रे गोटे प्राकृतिक उपाय रे आमर शरीर को गोटे शुद्धिकरण व्रतर व्यवस्था करिसेंती आम पूर्व पुरुष माने आपण हबिष खाइबे हबिष कौन सीझा डाली से फुटा होनी डाली सीझा डाली साग टिके जोटा फ्रेश साग टिके मिलुथो चना साग है मेथी साग है मूला साग है आउ अर्ण एतिकी आउ कहा व्रत जो माने धारण करुचंती से माने तो गोटे गोटे बेली खाइबे तेणु ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग रो जोटा हमर मेडिकल साइंस रे अछि जोटा हमें लोकों को बतौछु आजिकली बॉडी रो शुद्धिकरण पई एटा बहुत आवश्यक तेणु यही समय रे लोक माने को जो चतुर्मास कहीं चतुर्मास व्रत रे कहीं खाइबा कम हुए ना वर्षा दिने साधारणतः हजम शक्ति आमर कमी जाए तेणु से खाद्य बाहार कमा होई थाए तेणु जी से न करि पाला आहुरी कम कम हेई अंततः आपण 5 दिन जदि कंट्रोल कले किछि तो आपनकर डिटॉक्सिक हैला तेणु से दृष्टि जदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दृष्टि ए पंचुक व्रतर गोटे महत्व अछि आध्यात्मिक महत्व एया कि आपण दिन तमाम वर्ष तमाम आपण दौड़ुचंती वर्ष काम क्रोध मोह धन जस कीर्ति सबु आड़े आपण दौड़ुचंती किंतु अंतरात्मा चेतना दृष्टि नाही तेणु यही जो मासकर व्रत मु गोटे गप लिखिली से गपर मु गोटे लिखिली कि माँ मैंने जितेबाला आसुचंती व्रत करने पई से माने व्रत रे या कहउचंती ठाकुर को कि प्रभु मु घर संसार छाड़ी के आसी मासटे पूरा तम पाखे समर्पित हो जावाई किंतु व्रत सरिला बेलू सब माँ मैंने कहीकि जाउचंती प्रभु एई थरक हैला मो पिला छुआ संसार बर समस्ते भलरे रहंतु आर थर को पुणी आसीबी तेणु आमर जो कहबार ये होउची कि एई मासक भितरे आपण निजर आत्मचेतना करी पुणी निजर सांसारिक चेतना को फेरुचंती कि मु पुणी आर थर को आउ थरे आसीबी निश्चित भाबरे तेरे ये कार्तिक व्रत रे केते गुडी जिनस देखा जाए जमी आप कहले जे हबिष अन्न करा जाए जप करा जाए नामस्मरण करा जाए प्रातः स्नान करा जाए सात्विक भोजन विशेषकर सात्विक भोजन उपर गुरुत्व दिया जाए सेमती व्रत करवा बा हबिशाली माने प्राय गोटे चितार परंपरा रही आमर कला कारीगरी सहित चितार माने खूब संपर्क रही तेरे ये जो चिता पका जाए चौरा मूल चिता पकाती जी व्रतधारी व्रत करुता सी पकाती और अन्य माने सहित मिसिक पकाती ये चितार कौन गुरुत्व रही चितार गुरुत्व हूँ 2-3टा गोटे
पौराणिक गोटे सांस्कृतिक गोटे हूँ आमर लोकाचार बा वैदिक जोटा आज्ञा प्रथम है पौराणिक पौराणिक कहीं एटा चौरा मूल पड़े चौरा मूल एइथिपाई पड़े कि एई मासरे ही वृंदावतींकर जन्म अच्छा तेणु जेहेतु वृंदावतींकर जन्म आमर ओडिशा रे एटा सेते मात्रा रे पालित हुए नहीं किंतु उत्तर भारत रे एई मासरे विशेषतः आमर ये जो कार्तिक शुक्ल एकादशी दिन ठू 5 दिन पर्यंत वृंदावतींकर विवाह उत्सव पालन हुए। आपण माने जानिचंती वृंदावती जलंधरंकर कहानी जो थरे वृंदावतींकर सतीत्व को नष्ट करने पे भगवान विष्णु जलंधर रूप में आसिले वृंदावतींकर सतीत्व नष्ट कले वृंदावती अभिशाप क्रमे भगवान विष्णु शालग्राम हेले ये शालग्राम हेला परे वृंदावती निजे बहुत मन खराब कले कारण सी विष्णुंकर जड़े अनन्य भक्त थिले सी कहले आहा मु मो प्रभु को पाषाण करदेली तेणु प्रभु से वरदान देले एटा विधिवत थिला तुमर से ये हबार नहीं। वृंदावती जेतेबेले निजर देह त्याग कले एई क्षोभरे जेतेबेले से देह त्याग कले तांकर जो भस्मरु गोटे वृक्षर जन्म है ताला आमर तुलसी गछ एई जो तुलसी गछ जन्म है ताकू नेकी माने केमिति तापरे से तो जली गले अभिशाप देकी जली गले विष्णु मुक्त केमिति हेबे तेणु ये तुलसी गछ मूल नहीं कि शालग्राम को रखेकी तांकर विवाह करागला तापर जाइकी विष्णु मुक्ति पाइले। तेणु यहाँ हूँ उत्तर भारत रे परंपरा आज भी उत्तर भारत रे एवं से परंपरा को अनुसरण करी मु कहे जे ओडिशा होउची एभलिया स्थान जोठी कि आर्य द्राविड़ संस्कृतिर मिलन घटी आर्य द्राविड़ माने उत्तर एवं दक्षिण ये दीटा जाक संस्कृतिर मिलन घटी हेतु किछिटा आमे तांकोठु भी ग्रहण करि थाई पारु आज्ञा। तेणु वृंदावती जन्म सहित वृंदावती विवाह समय रे सेठी तांकर नियम अच्छी जमती आमर बाहागर हेले आमे घरे रंगोली पकाऊ संगीत फंगीत करू कीर्तन कीर्तन करू ठीक सही परि भाव रे आपण एही समय रे जानतु दीपावली परठू से माने आरंभ करिवे व्रत वृंदावती चारिपटे से माने टिके टिके फूल तुलसी देवे मुर्ज फुर्ज पकेबे दीप जालिबे ये करिवे एवं एकादशी दिन विवाह उत्सव पालन हुए बहुत बड़ आकार सेटा गोटे हुए। तेणु सेठु आमे हुए तो नहीं थाई पारू। द्वितीय है आमर यही समय रे कहा जाए कि आमर कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दिन सुरभि जन्म नहीं थिले समुद्र मंथन सुरभि आविर्भाव होते दीपावली दिन एवं से धरापृष्ठ को आसीथिले यही प्रतिपदा दिन। सुरभि होउचंती जहाँ को कामधेनु भी कहा जाउची प्रथम गोमाता जहाँ मध्य समस्त देवादेवी 33 कोटी देवादेवी जो मैंने आम कहूँ से 33टी सनातन धर्मर जो मुख्य देवता से माने तांको भितर ही समाहित होइचंती एवं समस्त गो मानकर से होचंती जननी। तेणु यही समय रे प्रतिपदारू आमर अँला नवमी पर्यंत गो नवरात्र मध्य आगुरु पालन कर तेणु ए समय रे गो मातांकर पूजा पई एवं तांको माध्यम रे 33 कोटी देवता जेहेतु आसुचंती तेणु तांकर पूजा पई आमे चौरा मूलटा को आमे धरुचे आम घरर एंट्री पॉइंट बारंडा तेणु से आमे झोटी मुरुज तांको पकईकी आमे स्वागत कले। वैदिक कौन है वैदिक है जे समस्ते जेहेतु मंदिर जाई पारु नाहंती श्रीक्षेत्र रे भी जो माने रहउचंती से माने सर्वप्रथम आग चौरा मूल झोटी पकई सेठी राई दामोदरंकर चिता करंतु शिव पार्वतींकर करंतु जगन्नाथंकर करंतु जहाँकर करंतु चिता करिकी तांकु सेठी आह्वान कराउची तांकु पंचोपचार पूजा करूचंती भोग फल इत्यादि देईकी तांकु आह्वान करले तापर पुणी विसर्जन करिवे पुणी ता पर दिन आह्वान करिवे। तेणु प्रतीकात्मक भाव में आमे आज शरीर आमर सक्षम अच्छी बा नहीं आमे मंदिर जाइए जगन्नाथ को देखी पारू बा न पारू किंतु जगन्नाथ को आमे आम घर पाखे स्वागत करुचु ये परंपरा रे मुरुज पड़े ओडिया घरे घरे आपण देखिए 3टी गोल निहाती भाव में माँ मैंने आउ जदि किछि न पारिबे 3टी गोल ता आगे टिके
कदली टिके देई कि उखुड़ा टिके देई भोग कर दे एवं सेमानक परिकल्पना भितर थाए जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ए प्रकार भावना रही थाए। तेबे कार्तिक मास जेहेतु बहुत गुरुत्व रक्षा करुच्ची एवं विशेष करी ओडिया संस्कृति सहित ए पार्वणर गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण दिग रही। गोटे कथा आपण कहले जे नौ वाणिज्यर कथा हो बा आध्यात्मिक विश्वास कथा हो ये उभय सहित जड़ित एवं कार्तिक मेला मध्य विभिन्न स्थान रे अनुष्ठित हुए ए संपर्क रे आपण कोन कहबे? कार्तिक मेला जोठी एनी जगार लोक एकाठी है माने मेला हम से मेला वृत्तिगत हो बा आध्यात्मिक हो बा भौतिक हो बा लौकिक हो मेला हम। मेला कहीं ना किए कौ गाँ गहल आजिकल सोशल मीडिया रे आम इंस्टाग्राम रे कि फेसबुक रे सब अपलोड करदे सब जानी जाऊे ये आग काले से परंपरा नथिला। एबे भी आपण देखंतु गाँ गाँ रे तांकर हाट पड़िवार गोटे दिन थाए से जो हाट पड़िवार दिन से दिन विभिन्न छोट छोट गाँव से सब तांकर जहाँ भी तांकर सेठिकार पनीपरिबा तांकर सेठिकार लोककला जहाँ भी से सब सेगुड़ा को लेकिन आसती बिक्री तेणु कहबार उद्देश्य यही जो कार्तिक मेला विभिन्न जगार विभिन्न लोक आसी तेणु से समय निजर जो सबू आमर अच्छी ताकू परिप्रकाश करने यहाँ गोटे उत्कृष्ट समय से मेला पड़े। आध्यात्मिक मेला भी हुए किए किए माने जी जो प्रकार किए त्रिनाथ मेला चाहिए किए आखंडमणि मेला चाहिए ये सब भी अच्छी कहीं जेहेतु यहाँ धर्म मास आपण जेण तेण प्रकार हरिनाम कीर्तन बा भगवान नाम स्मरण करेंगे ताहा मेला माध्यम से एगुड़ा को मेला ये कहुई कारण गोटे गोष्ठी है कि लोक बसी से माने गोष्ठी रे कीर्तन करेंगे गोष्ठी रे भोजन करेंगे गोष्ठी रे ही से माने जहाँ भी व्यवसाय करेंगे जहाँ करेंगे सब गोष्ठी रे करेंगे तेणु तार गोटे नाम रहा मेला। आउ सर्वश्रेष्ठ तो आमर कटक रे जो नईबंधरे जो बालीजात्रा हुए ऐतिहासिक बालीजात्रा सेटा तो निश्चित भाव में आमर गौरवमय इतिहास प्रतीक जो कहते साधव मैंने नहीं जाऊे तापर से मैंने पुणी नहीं आसुले केते एठू नहीं जाऊे गुड़ाए जिनस सेठू पुणी तेणु ओडिशा गोटे सेते गोटे समृद्ध राज्य थिला समृद्ध समाज थिला लोकों पाखे ओडिशा रे सेते माने गोटे एग्जाम्पल देवी तालपत्र रे लिखन ओडिशा रे जो तालपत्र लिखन तार शैलीर प्रमाण इंडोनेशिया रे मिले माने तार उन्नत शैलीर प्रमाण इंडोनेशिया रे मिले। ओडिशा रू तालपत्र नहीं कि जाउथिले इंडोनेशिया रे ताकू तांकर राज परिवार व्यवहार करुथिले आ तांकर राज परिवार जो सिल्क वस्त्र से वस्त्र आसुतला ओडिशा को ओडिशा एई भलिया जो परंपरा रही तेणु ए परंपरार परिप्रकाश पई मेलार आवश्यकता अच्छी आउ ताकू स्मरण करने आमर बालीजात्रा होची बहु वर्षरु कटक रे बालीजात्रा होची कारण बालीजात्रा कटक रे कहीं होची एबे तो कंपटीशन रे हो कि जेमती हो भुवनेश्वर नई होची आउ केटा जगह रे भी होची भारी किंतु कटक पारादीप रे होची किंतु कटक बालीजात्रा रो महत्व एथि पई अछि कारण ओडिशार पुरातन राजधानी होची कटक महानदी होची ओडिशार सबुठु बड़ नदी एवं सेही नदी माध्यम रे सब जाउथिले आगुरु सेही नदी एबे भी आमे एबे भी विचार करा जाउछि कि जदि नदी रिवाइवल जो प्रोग्राम होची से नदी रिवाइवल प्रोग्राम रे वाटर ट्रांसपोर्ट माध्यम रे जेमती गंगा रे एबे वाटर ट्रांसपोर्ट आरंभ होईची तेणु महानदी रे भी हुएत केबे वाटर ट्रांसपोर्ट हेई पारे पुराना दिन भलिया वाटर ट्रांसपोर्ट हेई पारे कारण आपणकर एई नदीर शाखा माने ही पत्थर नहीं कि कोणार्क गढ़ी एई नदीर शाखा रे ही जाइकी आपणकर आमर युद्ध जाय लोक माने युद्ध जय करिया को कांची जाय सब जाइचंती तेणु ये नदीर बहुत महत्व थाए नदी पठारे ये सब हबार विशेष महत्व अच्छी पार्वण ऋतु सब सरीला एई कार्तिक पूर्णिमा रे ही सब कार्तिकेश्वर पूजा मध्य ए कार्तिक पूर्णिमा रे करा जाए भगवान कार्तिकेय शिवंकर पुत्रन को मध्य पूजा करा जाए कार्तिकेयंकर गुरुत्व एवं शिव पुराण रे कार्तिकेयं को की प्रकार भाव रे वर्णना करा जाय छी। कार्तिक पूर्णिमा रा अन्य एक नाम होची त्रिपुरा पूर्णिमा त्रिपुरांतक पूर्णिमा कारण यही समय रे भगवान शिव त्रिपुरासुर को वध करथिले। अच्छा त्रिपुरासुर होची तारकासुरंकर पुत्र त्रिपुरासुर तीन पुत्र तारकासुर को वर मिलिथिला कि जेते पर्यंत तार पुत्र माने बंचिचंती ताकू केही हत्या करि परिबे नाही
तेणु शिव त्रिपुरांतक भाव में तारकासुर 3 पुत्र को मारिला परे तारकासुर को वध कले शिवंकर पुत्र, कारण ताकू वरदान मिली तारकासुर को केवल शिवपुत्र ही वध करें। कौन यहाँ कहानी यार एमती आउ कार्तिक मास या कह जाए, कारण दीटी जिनस आमर मासरे जो नक्षत्र थांती तांकु नहीं कि मासर नाम होता है। तेणु आमर यही मासर नक्षत्र हेले कृतिका कृतिका नक्षत्र मास आरंभ होता है। कृतिका होचंती सही माने जो माने कार्तिकं को लालन पालन करिसंती। कृतिकांक नाम रु कार्तिकंकर नाम कार्तिकेय होइछि। तेणु ए कार्तिक जेतेबेले आम एई कार्तिक मासरे ही जन्म होइचंती। कृतिका नक्षत्र कृतिका लग्न अछि, सेतिपई कार्तिक मास बोली ताकू धरागला। कार्तिकंकर आउ गोटे अन्य नाम है आयप्पान, जहाँ कि से बहुत भाव परिचित दक्षिण भारत में। आयप्पानंकर मध्य जन्म यही समय बोली दक्षिण भारत में। तेणु यहाँ सिद्ध हो जाउची कि उत्तर दक्षिण उभय मानुचंती कि यही मासरे ही कार्तिकंकर जन्म होता। शिवपुत्र कार्तिक, शिवपुत्र कार्तिकंकर महत्व कौन? तारकासुर को वध कला परे सी थिले संग्राम रे चपल। तेणु संग्राम रे से प्रतीक से होचंती देवता मानकर सेनापति। कहा जाए 6 वर्ष बयस एते बड़ देवता सेनांकर सेनापति तांकु नियुक्त करा जायथला। तारकासुर को स्कंद बोली तांकु कहा जाए। एवं तांकर नाम ये जो कार्तिकेय अछि 6 मुंड अछि। तो कहानी अछि एमिति कि शिव सती मरीगला परे शिव गोटे बहुत बड़ माने वैराग्य सन्यासी को पळेले। से एमिति तपरे रहले कि तांकु आ कहीं पाइले नाही। अच्छा, सही समय रे तारकासुर कौन कला ना सी ब्रह्मा को तपस्या करिकी सी कहला मते अमरत्व दियो। ब्रह्मा कहले अमरत्व क्या दि जाई परिवो नाही। तेणु तारकासुर तापर बुद्धि खटेकी कहला अच्छा ताले गोटे काम कर, मते एमिति वरदान दियो कि मते केवल शिवपुत्र ही मारी परिवो। अच्छा, तेणु सी जानला शिव तो उठिबार नाही, शिवपुत्र आसो कुआडू मते मारिवो कुआडू। जेतेबेले तार अत्याचार बहुत हैला सेतेबेले देवता माने सब विचार कले कि शिवंकर विवाह नित्यांत आवश्यक। तेणु समस्त आदिशक्ति को उपासना कले। आदिशक्ति हिमवंतर पुत्री पार्वती भाव में जन्म हेले। से जन्म हेलार भी अनेक कल्प पर शिवंकर सहित तांकर विवाह हैला। किंतु ए विवाह भितरे गोटे समस्या हो जाइथला कि पार्वती को गोटे अभिशाप मिलिथिला। जेहेतु सी माने शिवंकर ध्यान रे थिला बेले सी काहाकू गोटे असम्मान करथिले, जने नारी को असम्मान करिथवा हेतु तांकू गोटे अभिशाप मिलता कि सी गर्भ धारण करें ना। अच्छा, तेणु समस्ते पुणी चिंतार रहिले कि ये कौन है शिव पार्वती विवाह हम पुणी सी तो गर्भ धारण करें। असुर वर मागी असुर से आहरी खुशी हो गला कि अरे तो हबार नहीं मुझे बाहागर अटकई चेष्टा करी मूल बाहागर हेले छुआ हेनी। तेणु तापर कौन है शिव पार्वती मिलनर समयर जो ऊर्जा से ऊर्जार शिव जीवन्यास देइचंती कार्तिकं को। तेणु से जो भयंकर ऊर्जा अच्छी ताकू संसार सेतेबेले जलिबा को लागिला। से ऊर्जा को कहीं सही पार्लेनी। तेणु अग्निदेव को समस्ते पठेले कि हे अग्निदेव तुम्हें जाओ जाकि शिवंकर ये ज्वालारूपी अग्नि तुम्हें तो अग्नि तुम्हें ताकू धरिकी आस। तेणु अग्निदेव ताकू नहीं कि रखिले। अग्निदेव मध्य से ऊर्जा को निजे स्वयं शिव एवं शक्तिंकर जो औरस अग्निदेव कौटू संभाली पारे सी सेठू ताकू संभाली पारेनी। सी सेठू नहीं ताकू गंगा कूल नहीं थोईदेले। कहले गंगा तुम्हें तो एमिति ये जहाँ हेले तांको माउसी हम पार्वतींकर बड़ भौणी, तेणु तुम्हें या रख। गंगाठू शीतल आ कहीं नुहे, तुम शिव को शीतल करच मुंडरे, तुम शिव को औरुष को शीतल कर कहीकि से रखिदेकी गले। सी जो रखिदेकी जाइचंती सेतेबेले एई शिशु रूप रे जे जन्म होइचंती से गंगा तांकू उद्धार करचंती। उद्धार करिकी जेहेतु से शिशु को मारिबा पे असुर माने लागिथिले से माने तांकू गंगा तांकू नेकी कृतिका लोक रे रखिले। आ से कृतिका लोक रे 6टी कृतिका तांकू तांकर माठू भी बड़ी स्नेह देइथि तांकू बड़ करिथवा हेतु तांकर सम्मानार्थे 6टी जाक मांकर सम्मानार्थे कार्तिकंकर 6टी मुंड हैला। एवं कृतिकांक नारू ही कार्तिकेयंकर ना पड़ला। आउ माँ भावरे पार्वती तांकर माँ हेइथिले मध्य जेमती देवकी कृष्णंकर माँ हेइथिले मध्य जशोदांकर स्थान बहु ऊर्ध्वरे, सेहीपरि भावरे
कृतिकांकर स्थान कार्तिकंकर ये बहुत ऊर्ध्वरे तेणु कार्तिक मासरे कृतिका मानकर लालित संतान जन्म होता हेतु कार्तिक आसिले कार्तिक मासरे ही तारकासुर वध कले यही पूर्णिमा रे तारकासुर वध होला परे परे सांगे सांगे देवासुर संग्राम रे कार्तिक वध करचंती तारकासुर को त्रिपुरासुर को वध कले शिव एवं तारकासुर को वध कले कार्तिक यही पूर्णिमा रे तेणु ये जो कार्तिकेश्वर पूजा रे आपण देखिबे कार्तिक तारकासुर को मारुचंती तार मेढ़ चारिआडे थाए आमर कटक आड़े प्रायतः यहाँ देखा जाए जो जो जगार देवी पूजा हो माँ दुर्गांकर पूजा हो सेठी लक्ष्मी पूजा एवं काली पूजा हम एवं जोठी शिव जलंधर पूजा हो सेठी कार्तिकेश्वर मेढ़ निश्चित भाव में हम जोटा मुझे आमर यहाँ जो पार्वण ऋतुर परिसमाप्तिर एटा गोटे अंतिम पर्व कार्तिकेश्वर षण्मुखंकर उपासना कह जाए जे षण्मुखं को शिव दर्शन रे शेष रे दर्शन करके आसवा हुए तेबे कार्तिक पूर्णिमा शारदीय पार्वणर जो अंतिम पर्व बोली आपण कहते निश्चित भाव में यार गुरुत्व यथेष्ट भाव रही बहुत बहुत धन्यवाद आपण को 90.4 सोआ रेडियो परिवार तरफ आम निश्चित भाव में आपण निकट कृतज्ञता प्रकाश करूँ आज आम दर्शक मैंने आम श्रोता मैंने अनेक किसी नुआ तथ्य कार्तिक पूर्णिमा को नहीं पाइले एवं निश्चित भाव में अंध भली गोटे पार्वण बा गोटे उत्सव को पालन करने अपेक्षा तार अंतर्निहित तात्पर्य एवं गुरुत्व को बुझा यथेष्ट आवश्यक से दर्शक मान तरफ आपको निकट में आम कृतज्ञता प्रकाश करुचु आज अध्याय को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।